हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आज का टॉपिक है थ्री मेन फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज: मेन, प्रिंटफ एंड स्कैनफ। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये वीडियोस, मेरा चैनल, आपको सी लैंग्वेज का ये पूरा टॉपिक अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नाउ मेन फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन एंड स्कैनफ फंक्शन। सी लैंग्वेज में आप जितने भी फंक्शन बनाएंगे, जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें मोस्ट ऑफ द सब प्रोग्राम में आपको ये तीन फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। और मेन तो कंपलसरी है, आप कहीं भी कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाएंगे तो मेन से ही स्टार्ट होगा। आप अपना सब जो सोर्स कोड है वो मेन में ही लिखेंगे। ठीक, तो वन बाय वन हम इन तीन फंक्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी पूरी सी लैंग्वेज इन तीन फंक्शन पर डिपेंड करती है। ये तीन फंक्शंस क्या हैं? ये थ्री फंक्शंस। फर्स्ट इज मेन फंक्शन। मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, मीन्स आप इसे डिफाइन करते हैं। जो भी आपको प्रोग्राम लिखना है, जो भी आपको लॉजिक डेवलप करना है, लाइक आप टू वेरिएबल्स का सम प्रिंट करना चाहते हैं तो वो सोर्स कोड आप कहाँ लिखेंगे? मेन फंक्शन में, राइट? अब ये जो मेन फंक्शन होता है, मेन स्मॉल में ही लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आप मेन बिल्कुल स्मॉल में लिखेंगे, ओपन कर्ली ब्रेसेस, और यहां पर अपना सोर्स कोड लिखेंगे एंड देन क्लोज कर्ली ब्रेस। ठीक, मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो भी सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो मेन से स्टार्ट होती है। ठीक, इसका ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। प्रीडिफाइंड फंक्शन मीन्स कि कंपाइलर में इसका प्रोटोटाइप पहले से डिफाइंड है। अब ये प्रोटोटाइप क्या होता है, ये मैं आगे के चैप्टर्स में, आगे की वीडियोस में फंक्शन एक टॉपिक आएगा उसमें कवर करूंगी। अभी आप ये समझिए कि इस मेन का मीनिंग हमारे कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। अब हम और ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसे हम डिफाइन करेंगे। प्रिंटफ, नेक्स्ट फंक्शन इज प्रिंटफ। प्रिंटफ इट प्रिंट आउटपुट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। जो भी आपको आउटपुट चाहिए, सपोज टू वेरिएबल्स का मैं सम प्रिंट कराना है मुझे, तो वो सम आपको किसी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंटफ। स्कैनफ, टू रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। आपको कीबोर्ड से अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट देना है, राइट? यदि आपको कीबोर्ड से कोई भी इनपुट अपने प्रोग्राम में फैच करना है, इनपुट लेना है, तो आप स्कैनफ के थ्रू करेंगे। अब वन बाय वन मैं इनका सिंटैक्स डिफाइन करती हूँ दोनों का, और कैसे आप प्रोग्राम में इसे यूज करेंगे मैं वो बताती हूँ। प्रिंटफ, अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि प्रिंटफ हम आउटपुट के लिए करते हैं, कि जो भी आपको आउटपुट प्रिंट कराना होता है आउटपुट स्क्रीन पर, उसके लिए हम प्रिंटफ यूज करते हैं। प्रिंटफ हम टू टाइप से यूज करते हैं। फर्स्ट, प्रिंट एफ डबल क्वोटेशन मार्क। सपोज मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पर अपना नेम लिखा आकांक्षा, डबल क्वोटेशन मार्क, राइट? प्रिंटफ में यदि आप डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं, वो एज इट इज आपकी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है। लाइक मैंने लिखा प्रिंटफ, डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर मैंने लिखा है आकांक्षा, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज आकांक्षा प्रिंट हो जाएगा। लाइक आप लिखते हैं प्रिंटफ एंटर the value of two number, value of two number। सपोज आपने ये लिखा, आपको मैसेज देना होता है आउटपुट स्क्रीन पर कि भाई आपको कौन सी वैल्यूज इनपुट करनी है, तो आपने लिखा डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ टू नंबर, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर ये एज इट इज प्रिंट होगा। तो कोई भी मैसेज यदि आपको एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो आप उसे विद इन डबल क्वोटेशन मार्क लिखिए। सेकेंड यूज,
ये फर्स्ट यूज है कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज मैसेज लिखना है तो आप ऐसे लिखिएगा। नेक्स्ट है printf, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। सपोज आपने लिखा है int a is equal to 10, int a is equal to 10, int means variable a is of type integer, int a is equal to 10 means a की वैल्यू असाइन हुई है 10। अब आप इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, ऊपर आपने मैसेज प्रिंट किया है, अब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां पर आप लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर देखिए इंट के लिए, इंटीजर वेरिएबल के लिए मीन्स जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, उन वेरिएबल्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आप परसेंटाइल डी यूज करते हैं। रियल नंबर मीन्स जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है तो उसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं फ्लोट, और फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं परसेंटाइल एफ। कोई करेक्टर वैल्यू है उसके लिए कीवर्ड, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं कैर, और उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं परसेंटाइल सी। अभी इनिशियली आपको ये पता होना चाहिए, चैप्टर वाइज वीडियो वाइज मैं आपको डिस्क्राइब करती रहूंगी। तो फर्स्टली यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं और फिर यहाँ पर वेरिएबल नेम लिखते हैं एंड देन सेमीकोलन। यहां पर आप लिखेंगे printf, सपोज ये इंटीजर वेरिएबल है तो मैंने इसके लिए आपको बताया फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी, तो आप यहां पर लिखेंगे परसेंटाइल डी कॉमा वेरिएबल नेम इज ए। तो अब ये यहां पर printf परसेंटाइल डी ए, ये क्या है, ये हमारा है फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये वेरिएबल नेम। तो अब यहां पर जो यदि हमारी आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट आएगा आपका 10, क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल ए में वैल्यू असाइन की थी 10। सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट। फ्लोट वो वेरिएबल होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। सपोज मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 2.5, राइट। अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, देन we will use printf परसेंटाइल, फ्लोट के लिए मैंने अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको बताया परसेंटाइल एफ, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे परसेंटाइल एफ एंड वेरिएबल नेम ए, then it will print on the output screen is 2.5, right। अब सपोज आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप का लिया हुआ है और दूसरा वेरिएबल मैंने फ्लोट टाइप का लिया हुआ है, b इज इक्वल टू 2.5। अब मैं इन दोनों की वैल्यूज एक साथ प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो printf में हम कितनी भी वैल्यूज एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। यदि आपको फ्लोट वैल्यू पहले प्रिंट करानी है देन परसेंटाइल एफ, फिर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है परसेंटाइल डी, वेरिएबल नेम, फ्लोट टाइप का वेरिएबल नेम है बी तो आप लिखेंगे बी, देन इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, देन आप लिखेंगे ए। बस इसका आउटपुट आपके पास आएगा 10 एंड 2. सॉरी बी की वैल्यू फ्लोट है तो सबसे पहले 2.5 एंड देन 10। दिस इज राइट। पहले क्योंकि मैंने परसेंटाइल एफ फ्लोट वैल्यू प्रिंट की है तो पहले फ्लोट प्रिंट होगा, और मैंने फिर बाद में इंटीजर वैल्यू प्रिंट की है तो बाद में हमारा सेकेंड टाइम हमारा इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। तो printf हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज होता है और कोई मैसेज एज इट इज प्रिंट कराने के लिए भी यूज होता है। यदि आपको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं तो वो मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा, और यदि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं तो आपकी वेरिएबल की वैल्यू वो प्रिंट करेगा। नाउ scanf is used to read the input from the keyboard। इसमें भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी, फ्लोट के लिए परसेंटाइल एफ और कैरेक्टर के लिए परसेंटाइल सी।
स्कैनफ, इसमें आप यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर, फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन एम्परसेंड और वेरिएबल नेम, ये सिंटैक्स है इसका। सपोज मैं यहाँ पर डिक्लेयर करती हूँ 2 वेरिएबल्स इंट a कॉमा b। मुझे कीबोर्ड से इनकी वैल्यू इनपुट करानी है। मैं कीबोर्ड से डालना चाहती हूँ कि मैं यूजर से इनपुट कराना चाहती हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। देन मैं क्या लिखूंगी, मैंने एक मैसेज दिया यूजर को, printf एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। फिर उसके बाद मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यू कीबोर्ड से स्कैन करनी है। तो उसके लिए ये दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं, %d, देन इसके लिए आपको यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्परसेंड a लिखना होगा। प्रिंटफ में ऐसा नहीं था, सिर्फ वेरिएबल नेम था। यहाँ पर आपको एंड ऑपरेटर जो हम जनरली यूज करते हैं और सी लैंग्वेज में इसे एम्परसेंड बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी पास करना होगा। याद रखिएगा, बहुत इसमें सिंटैक्स एरर आती है यदि आप एड्रेस नहीं लगाते हैं, ये एम्परसेंड साइन नहीं लगाते हैं तो वो एरर जनरेट करेगा, आपकी सिंटैक्स एरर आपकी आएगी। %d, एम्परसेंड a, एम्परसेंड b। अब क्या होगा, जैसे ही ये स्कैनफ रीड होगा तो आपको कीबोर्ड से वैल्यूज डालनी होंगी। आप a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6 सपोज आपने एंटर की कीबोर्ड से, तो वो वैल्यू इसके एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगी। और जब भी हम अपने प्रोग्राम में a और b वैल्यू यूज करेंगे तो a की वैल्यू जो भी आपने कीबोर्ड से डाली है वो यूज होगी, और जो भी आपने कीबोर्ड से इनपुट की है b की वैल्यू, हम प्रोग्राम में फिर वो वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो इसके प्रिंटफ आउटपुट के लिए और स्कैनफ रीड करने के लिए कोई भी वैल्यू, कीबोर्ड से आप जो भी वैल्यू रीड करना चाहते हैं उसके लिए आप स्कैनफ यूज करेंगे। हमने जो भी अभी प्रिंटफ स्कैनफ सीखा उसका प्रॉपर यूज मैं एक प्रोग्राम में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ। आज से हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग आज से इनिशियल प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए। मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको प्रोग्राम सेक्शन भी दूंगी। नाउ सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, #include stdio.h। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज करने के लिए मुझे ये हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इन दोनों फंक्शन की डिक्लेरेशन है वो कहाँ है, stdio.h में है। मैं कुछ फंक्शन कंसोल से रिलेटेड लूंगी, जैसे क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और टू रीड इनपुट। तो उसके लिए मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रही हूँ, #include ponyo.h। ये मेरा हेडर फाइल इंक्लूजन पार्ट हुआ। अब मुझे अपना सोर्स कोड लिखना है। सोर्स कोड लिखने के लिए मैंने अभी आपको बताया void main। आप void नहीं भी लिखेंगे सी में तो अभी चलेगा, ये मैं बाद में बताऊंगी, फंक्शन वाली वीडियो में कवर करूंगी कि void क्या है। मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन, अब हम इसे डिफाइन करने वाले हैं। मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम, जिससे आपको समझ में आए कि हम कीबोर्ड से इनपुट कैसे लेते हैं, क्या हमें अपना प्रोग्राम का सिनेरियो रखना चाहिए जिससे वो यूजर फ्रेंडली हो, यूजर को भी समझ में आए, वो सब कुछ मैं बता रही हूँ। हमने 2 वेरिएबल्स लिए, इंट a, b, c। 3 वेरिएबल्स में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे जिन्हें हम ऐड करेंगे और एक थर्ड वेरिएबल जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। printf, अब हम यूजर को आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको a और b वैल्यू इनपुट करनी है। जिन नंबर्स को हम ऐड करेंगे वो वैल्यू आप इनपुट कीजिए। तो हमने लिखा मैसेज एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b।
A एंड D। अब मैं इन वैल्यूज को इनपुट करती हूँ कीबोर्ड से। स्कैनफ %D फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए, राइट। अब मैंने यहाँ पर स्कैन है तो हमें %A याद रखेगा, %, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ A एंड %B। यहां पर हमने कीबोर्ड से वैल्यू रीड की। अब मैं उनको ऐड करने जा रही हूं A+B। अब मैंने ऐड किया। अब इसका जो एडिशन का रिजल्टेंट है वो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगी, दैट इज C। देन C इज इक्वल टू, ये ऑपरेटर यहाँ इक्वल टू नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स कि फ्रॉम राइट टू राइट वेरिएबल्स की वैल्यू आपके लेफ्ट वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, मतलब उसमें चली जाएगी। A+B, अब जो भी A+B होकर हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा C में स्टोर होगा। अब जो स्टोर होगा, हमें रिजल्ट चाहिए, अब वो रिजल्ट हम अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए प्रिंट F, आपने कहा प्रिंट F %D C। यहां पर मैंने गेट CH लिखा, जिससे आपकी आउटपुट स्क्रीन एक इनपुट लेने के लिए रुके, और जब तक आप वो इनपुट करेक्ट इनपुट नहीं कर देते तब तक वो स्क्रीन वही रहेगी और आप अपना आउटपुट इजीली देख सकते हैं। गेट CH, अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, add.c, और फिर उसे कंपाइल कीजिएगा और फिर उसे एग्जीक्यूट कीजिएगा, ठीक। तो हमारा ये प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम टू ऐड 2 वेरिएबल्स। अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है प्रोग्रामिंग की। मैंने आपको बताया कि printf का यूज कैसे करना है, scanf का यूज कैसे करना है। तो आप अभी ट्राई कीजिएगा, राइट अ प्रोग्राम to read 2 variable names, 2 variables values and subtract 2 variables, ठीक है। Next, write a program to calculate the product of 2 variables, write a program to subtract, add, multiply 2 variables। ये प्रोग्राम्स आप अपने से ट्राई करेंगे। कोई भी डाउट है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप उसे दीजिए मुझे, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। आप स्क्रीनशॉट कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और प्रोग्रामिंग और लॉजिक लेकर आऊंगी। थैंक यू।